हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025। कल हमने एक सेशन लिया था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर इस नई वाली रैंकिंग को भी आप करवा दीजिए। तो आज मैं लेटेस्ट रैंकिंग जो आपकी 2025 की हाल ही में जारी हुई है, इस रैंकिंग के बारे में आज आपसे बात करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। नेट एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जहां भी एनआईआरएफ रैंकिंग आपसे पूछी जाती है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं, हर जगह ये रैंकिंग आती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उस शिक्षा के लिए जारी की जाने वाली एकमात्र ये रैंकिंग है, जिसको हम इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इस रैंकिंग की। तो ये 4 सितंबर को, यानी लास्ट मंथ ही आपकी ये रैंकिंग है जो रिलीज की गई है। तो देखिए, वन बाय वन सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रैंकिंग है, इसको हम इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको एनआईआरएफ रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम हैं आपके, एनआईआरएफ रैंकिंग और इंडिया रैंकिंग, दोनों नाम से ये आपका जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं एनआईआरएफ रैंकिंग की। तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, सबसे पहले तो हम यहां पर बात करते हैं आपका कि ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये जारी किसके द्वारा की जाती है। तो देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं इंडिया रैंकिंग। इंडिया रैंकिंग। अब सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि एनआईआरएफ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो एनआईआरएफ का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल, ठीक है। आप यहाँ पर वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। एनआईआरएफ जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर भी आप तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई इसको जारी कौन करता है, जारी किसके द्वारा की जाती है। तो जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग आपकी जारी की जाती है। बात करते हैं कि ये रैंकिंग है, ये कब से शुरुआत, कब से होती है, इसकी लॉन्च कब होता है। तो मैं शुरुआत की बात करता हूं। तो शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत होती है 2015 में। लेकिन इसका पहला जो संस्करण आता है, पहला जो एडिशन आता है, वो 2016 में आता है। तो आपसे कोई पूछे कि सर इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो फर्स्ट एडिशन इसका आया था 2016 में, राइट। अब मैं बात करता हूं कि कितने पैरामीटर्स पर आधारित है, इसके पैरामीटर्स कितने हैं। तो मैं पैरामीटर्स की बात करता हूं। तो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स इसके हैं टोटल 5। तो 5 पैरामीटर पर, है ना, 5 इसके क्या है, घटक हैं, जिसके आधार पर ये आपका निकलता है। याद रखना दोस्तों, इसमें जो कैटेगरीज हैं, यानी कि जो श्रेणियां हैं, जो कैटेगरीज हैं वो कितनी है टोटल। तो टोटल कैटेगरीज की मैं बात करता हूं तो 17 है, ठीक है। इस बार एक नई कैटेगरी जुड़ी है आपकी, वो कैटेगरी आपको जरूर पता होनी चाहिए, और वो कैटेगरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखो आप सब लोग, ये है आपकी नई कैटेगरी जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी भी बात हम करेंगे। अब सबसे पहला सवाल यहां पर आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये कौन कौन से हैं। यहां पर आप जो पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से 5 पैरामीटर हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए मानक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर देखो पैरामीटर्स। तो ये 5 आपके क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यहां पे देखो सब लोग, तो ये है, आप देखें, टीएलआर। ये क्या है आपका, टीएलआर, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस। उसके बाद में मैं बात करता हूं, दूसरा है आपका
यहां पर आप देखिएगा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस आरपी, फिर दूसरा है और तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम। फिर उसके बाद में चौथे की हम बात करते हैं तो चौथा कौन सा है आपका यहाँ पर, चौथा है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और पांचवा है आपका पीयर परसेप्शन। तो ऐसे करके आपके लिए 5 पैरामीटर हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग में आए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 17 श्रेणियां हैं उनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है ना, कौन सी कॉलेज टॉप पे है, कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन टॉप पे है, तो ये बात हम करने वाले हैं। तो बेसिकली इस रैंकिंग में हम क्या करेंगे कि भारत की टॉप कॉलेज कौन सी है, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है ना, ये बात इसमें हम करेंगे। तो यहां पर आप देखिए सब लोग, यस नाउ अब बात करते हैं 2000 पर। तो देखो ये आपकी 17 की 17 कैटेगरी है, याद आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, उसके बाद में आपका फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उसके बाद में आपका इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहां पर हम बात करते हैं तो टोटल आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है, टोटल आपकी 17, टोटल 17 आपकी क्या है इसमें कैटेगरीज है। अब सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी के ऊपर चलता हूं, ओवरऑल, कि ओवरऑल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो टॉप पे है। ठीक है, ये देखिए आप सब लोग, तो यहां पर आप देखोगे तो पहले नंबर पर ओवरऑल में आईआईटी मद्रास है जो फर्स्ट नंबर पे है। यहां पर आईआईटी मद्रास जो कि आपका चेन्नई में है, रैंक नंबर 1 ओवरऑल कैटेगरी में मैं बात करता हूं ओवरऑल। दूसरे नंबर पे है आपका आईआईसी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, चौथे पे आईआईटी दिल्ली और पांचवे पे आईआईटी कानपुर। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी है। अगर हम ओवरऑल कैटेगरीज की बात करें यानी सारी कैटेगरीज को मिला दिया जाए तो ये 5 संस्थान है, 5 इंस्टीट्यूशन है जो सबसे टॉप पे है। ये तो होगा ओवरऑल में। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप पे हैं, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बात करें तो आईएससी बेंगलोर सबसे टॉप पे है। यहां पर आईएससी बेंगलोर सबसे टॉप पे है। दूसरे नंबर पर आपका जेएनयू है, तीसरे पे है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, चौथे पे है जामिया मिलिया इस्लामिया और पांचवे पे है डीयू। तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, अगर आपसे पूछे। उसके बाद में हमें याद रखना है यहां पर आपके नेक्स्ट में है आपका कॉलेजेस। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी, 5 टॉप कॉलेज कौन कौन सी हैं भारत में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप देखोगे तो टॉप 5 कॉलेजेस की हम बात करते हैं। तो एक आपका हिंदू कॉलेज फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मिरांडा हाउस है, तीसरे नंबर पे हंसराज कॉलेज है, चौथे नंबर पर किरोड़ीमल कॉलेज है और पांचवें नंबर पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो ऐसे करके ये 5 कॉलेजेस हैं जो हमारी सबसे टॉप पे है अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ रैंकिंग। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी आपको कौन सी ध्यान में रखें, देखो रिसर्च इंस्टीट्यूशन का कल ही मैंने आपको एक सवाल करवाया था कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये देखो ये टॉप 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत के, है ना, हम बात करते हैं तो देखो पहला है आईएएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फर्स्ट नंबर पे, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, फिर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, देन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर। तो आपका ये आपके टॉप 5 क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लेकिन सवाल आपको 10 तक पूछा जा सकता है ना। तो ये नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया खत्म, आपको एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। एनटीए की जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर आप इन कैटेगरीज को खुद से भी एक बार देखोगे, तभी जाके देखो चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो ये आपका रिसर्च में हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट में। तो देखो नेक्स्ट में इंजीनियरिंग का ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी एक बार आप सब लोग अपने एंड से इंजीनियरिंग का भी देखोगे कि इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेज कौन सी है, मैनेजमेंट में टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी है, फार्मेसी में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेडिकल में टॉप कौन सा है, डेंटल में टॉप कौन सा है, लॉ में टॉप कौन सा है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में टॉप कौन सा है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में टॉप कौन सा है, इनोवेशन में टॉप कौन सा है, ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखो ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार नई जो कैटेगरी आपकी बनी है
नई जो कैटेगरी बनी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो, जहां तक आपका सवाल पूछता है, ओपन यूनिवर्सिटी भी पूछा जा सकता है, स्किल से भी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी, तो एक एक करके इनको भी हम देख लेते हैं। तो हम चलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में। तो देखो, ओपन यूनिवर्सिटी में तो तीन ही याद रख करनी है आपको। तो सबसे टॉप पे जो ओपन यूनिवर्सिटी में है वो है आपका इग्नू। कौन सा है भाई? इग्नू। तो इग्नू सबसे टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है। इग्नू के बाद में आपका कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर दूसरे नंबर पे है, एंड यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। ये तीन, तो तीन याद करनी है आपको इसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कि भाई स्किल यूनिवर्सिटी में टॉप कौन कौन से हैं। तो स्किल यूनिवर्सिटी में भी आपकी तीन ही है, तो आसान है इसको याद करना। स्किल में आपका सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो सिम्बाइसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में है, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इंदौर में, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी हरियाणा पलवल में है ना। तो ये हमें बात याद रखनी है आपको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी, पहले थोड़ा डेटा अलग था, राजस्थान की भी एक यूनिवर्सिटी थी आपकी, है ना, वो अब इसमें से हटा दी गई, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो आपका स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप 10 यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए स्टेट पब्लिक में, तो यार, है ना, टॉप 10 से ही काम चलेगा, 5 से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो एक तो जादवपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे है, अन्ना यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है, उसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे है, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम फोर्थ पे है, केरला यूनिवर्सिटी फिफ्थ नंबर पे है, कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी छठे नंबर पे है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सातवें पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आठवें पे है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नौवें पे है, और आपका भरतियार यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पे है। तो ऐसे आपकी ये 10 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं भारत की, ठीक है। तो इनको हमें याद रखना है। उसके बाद में इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट और है, क्योंकि नई कैटेगरी जुड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये आपकी टोटल यहाँ पे बहुत कम यूनिवर्सिटी दी है, तो आराम से आप याद कर लेंगे, टॉप 10 दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे टॉप पे है आपका आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दूसरे नंबर पे है, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे नंबर पे है, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौथे नंबर पे है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल पांचवें नंबर पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की छठे नंबर पे है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सातवें नंबर पे है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आठवें नंबर पे है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला नौवें नंबर पे है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पे है। तो ऐसे आपकी टॉप 10 ये आपकी यूनिवर्सिटी होगी। तो ये है आपकी NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो रैंकिंग आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए पूरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, टिप्स पे आपकी होनी चाहिए सबको। मैं नेक्स्ट क्लास में इससे आपसे सवाल पूछूंगा, तो सब लोग इसको याद करके आना। सारी कैटेगरीज को आप देख के आओगे, जो भी कैटेगरीज हैं 17 की 17 कैटेगरीज हैं जो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है कि जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं नेट और सेट की, है ना, तो जो भी स्टूडेंट जिसका सपना है कि मुझे इस बार नेट क्वालिफाई करना है, मुझे JRF क्वालिफाई करना है, और कुछ लोग सपना देख रहे हैं इस बार MP सेट का भी, क्योंकि MP सेट के भी फॉर्म आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो आपको विजन JRF ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो नेट का जो आपका बैच है बूस्टर क्रैश कोर्स, वो है आपका अग्निपथ बैच, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? विजन JRF ऐप पर, है ना। तो आप क्या करोगे कि विजन JRF ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए सब लोग सबसे पहले, तो है ना, विजन JRF ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। और अभी आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक कोड लगाना है, कोड ये है विजन 500, है ना, विजन 500। तो आपको यहाँ से 500 रुपए का ऑफ है जो मिल जाएगा। साथ में देखो, एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट MP सेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, आप सभी के लिए भी क्रैश कोर्स है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। MP सेट का भी क्रैश कोर्स है जो आपका शुरू हो चुका है, और इस बैच का जो नाम है वो है विजय पथ बैच। कौन सा बैच है? विजय पथ बैच। तो आप विजय पथ बैच के साथ में जुड़कर MP सेट की तैयारी कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है ना। इसकी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर से आपकी क्लासेस हैं जो शुरू हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इसके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो
बाकी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्ट टीम का नंबर है 6377, उसके बाद में 48611। ये आपके नंबर है सपोर्ट टीम के। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 6377486111, है ना। तो इस पे आप कॉल कर लीजिए, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।